दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड की सरजमी पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है, लेकिन इस बार बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं, इज्जत, बदला और बर्बादी की है। टीम इंडिया इंग्लैंड आई है तो सिर्फ सफेद कपड़ों में बल्लेबाजी और बॉलिंग करने नहीं, बल्कि अपने नए तेवर और ताजा तेजी के साथ इंग्लिश क्रिकेट की नींव हिलाने। और इस बार टीम की कमान है उस युवा जोश के हाथों में जिसे क्रिकेट की दुनिया शुभमन गिल के नाम से जानती है। और उनके साथ खड़े हैं कोचिंग बॉक्स से फायर फेंकते गौतम गंभीर, जिनकी सोच में समझ से ज्यादा अग्नि है। बीसीसीआई पहले ही 18 खिलाड़ियों की स्क्वाड अनाउंस कर चुका था, लेकिन जब पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को कुचलने के लिए टीम इंडिया के कप्तान और कोच ने प्लेइंग 11 का ऐलान किया तो पूरे क्रिकेट गलियारों में भूचाल आ गया, क्योंकि यह 11 सिर्फ नामों का मेल नहीं, इरादों की मिसाइल थी। शुभमन गिल ने कप्तानी का पहला फैसला ऐसा लिया जो सीधे ड्रेसिंग रूम की दीवारों से टकराया। सीनियर खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो सीधे तौर पर संदेश था अब टीम इंडिया में नाम से नहीं, फॉर्म और फ्यूल से फैसला होगा। और जब जगह खुली तो दाखिल हुए कुछ नए तूफानी चेहरे, जैसे साई सुदर्शन का, जो आईपीएल में ऐसा खेले थे मानो हर गेंद को स्टेडियम से शिकायत हो, अब टेस्ट जर्सी पहनकर इंग्लैंड की गेंदबाजी को सबक सिखाने को तैयार हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा, जो आईपीएल में स्विंग से बल्लेबाजों की रीढ़ हिला दी थी, अब टेस्ट मैच में लाल गेंद से वही जादू दोहराने की तैयारी में है। इसके अलावा 2 खिलाड़ी जो 1 साल से फिटनेस की लड़ाई लड़ रहे थे, अब पूरी तरह फिट होकर मैदान पर लौटे हैं और इस टीम को मजबूती ही नहीं, धार भी दे रहे हैं। उधर इंग्लैंड के लिए भी यह सीरीज सिर्फ एक दौरा नहीं, एक मिशन है। पिछली टेस्ट सीरीज में भारत से मिले 4-1 की शर्मनाक हार का बदला लेने का मिशन, लेकिन उनके कप्तान बेन स्टोक्स को शायद अंदाजा नहीं कि इस बार जो भारतीय टीम आई है वह सिर्फ बैकफुट से जवाब देने वाली टीम नहीं, बल्कि सामने से अटैक करने वाली क्रिकेट आर्मी है, जो हर विकेट के साथ इतिहास को नए शब्दों में लिखने निकली है। पहले ही टेस्ट मैच में जो माहौल बनेगा उसमें हर गेंद एक कहानी होगी, हर रन एक बयान और हर विकेट एक झटका। और यह झटका किसे लगेगा, इंग्लैंड को या भारत को? इसका फैसला अब महज 22 गज की मिट्टी नहीं, पूरे क्रिकेट वर्ल्ड की निगाहें करेंगी। एक बात तय है, यह सीरीज क्रिकेट का इम्तिहान नहीं, बगावत है, और इस बगावत की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच शुरू होने जा रही है वो ऐतिहासिक टेस्ट जंग, जो सिर्फ 5 मैचों की सीरीज नहीं, बल्कि क्रिकेट की आत्मा को झकझोर देने वाली टक्कर बनने वाली है। पहला टेस्ट मैच अब बस दस्तक देने को है, और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वह हर जरूरी जानकारी जो इस महामुकाबले से पहले एक सच्चे फैन को पता होनी चाहिए। जैसे पहला टेस्ट मुकाबला कब और कहां से शुरू होगा, यह मैच किस मैदान पर बजेगा, पहला गेंद का नगाड़ा, और भारतीय समय अनुसार कितने बजे से इस भिड़ंत को आप देख पाएंगे लाइव। साथ ही जानिए कि इसे टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल पर फ्री में स्ट्रीमिंग की सही जगह कौन सी है, ताकि आपके क्रिकेट की दीवानगी को एक भी ओवर मिस न करना पड़े। लेकिन सिर्फ मैच टाइमिंग नहीं, इस पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट भी आपको बताएंगे कि क्या यह पिच बल्लेबाजों की जन्नत होगी या गेंदबाजों का युद्ध क्षेत्र। और वहीं भारत इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों का इतिहास भी खोलेंगे, ताकि यह समझा जा सके कि आंकड़ों के मायने में कौन किस पर भारी रहा है। वहीं इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की कैसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। इस बार टीम इंडिया एकदम बदले तेवर, नए कप्तान और आक्रामक सोच के साथ मैदान में उतर रही है, तो इंग्लैंड भी पिछली हार की राख से बदला लेने की आग में जल रहा है। यानी यह मुकाबला सिर्फ सीरीज का पहला मैच नहीं, बल्कि क्रिकेट की 2 विरासतों की टक्कर बन चुका है। और अगर आप चाहते हो कि टीम इंडिया से जुड़ी हर नई अपडेट, हर एक सनसनी, हर एक स्क्वाड ब्रेकिंग न्यूज अब आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को दिल से एक लाइक और शेयर भी ठोक दो। नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में शुभमन गिल, रोहित शर्मा या जसप्रीत बुमराह, इन तीनों में से टेस्ट क्रिकेट का असली बादशाह कौन है? क्योंकि अब सिर्फ खेल नहीं, राय भी आपकी चलने वाली है। तो तैयार हो जाइए उस धमाके के लिए जिसका बेसब्री से इंतजार था हर भारतीय क्रिकेट दीवाने को, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की महाजंग का पहला अध्याय अब पूरी तरह तय हो चुका है। तारीख फाइनल है 20 जून शुक्रवार, जब टेस्ट क्रिकेट का मेला सजेगा और लीड्स के ऐतिहासिक हेडिंग्ले मैदान पर 2 क्रिकेटिंग महाशक्तियां आमने सामने होंगी। भारतीय वक्त के मुताबिक यह भिड़ंत शुरू होगी शाम 3:30 बजे से। अब जब बात हो रही है इस धमाकेदार टेस्ट सीरीज की लाइव टेलीकास्ट की, तो भाई साहब तैयार रहिए अपने टीवी की स्क्रीन से चिपकने के लिए, क्योंकि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हर गेंद, हर चौका और हर विकेट का रोमांच आप तक सीधा पहुंचने वाला है बिजली की रफ्तार से। तो दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मुकाबले के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो हेडिंग्ले लीड्स का वो ऐतिहासिक मैदान जो गेंदबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं और बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल वैसा जैसे इम्तिहान बिना पढ़े देने चले जाओ। यहाँ की पिच का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि नई गेंद हाथ में आते ही तेज गेंदबाजों की आंखों में चमक और बल्लेबाजों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं, क्योंकि
क्योंकि बाउंस, स्विंग और स्विम तीनों मिलकर ऐसा ट्रिपल अटैक करते हैं जो किसी भी सेट बैटर की तकनीक को चीर के रख देता है। अगर ऊपर से मौसम भी बादलों से खेलता मिला तो समझो गेंदबाजों का जलवा तय है। गेंद हवा में लहराएगी, सीने पर उछलेगी और बैटर सिर्फ अनुमान लगाता रह जाएगा। टेस्ट का शुरुआती 2 सेशन तेज गेंदबाजों का शो होता है, लेकिन यही पिच धीरे धीरे करवट लेती है और चौथे 5वें दिन स्पिनर्स को भी खुलकर नाचने का मौका देती है। यानी यह मैदान हर किस्म के गेंदबाज के लिए वरदान है। और अगर टॉस जीतकर कोई कप्तान पहले बैटिंग का सपना देखता है तो वह सपना टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हेडिंग्ले में तो सिक्का उछलते ही गेंद उठाना ही अक्लमंदी मानी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हेडिंग्ले स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मुकाबलों के आंकड़ों पर। तो अब तक यहाँ 84 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीमों ने ज्यादा बाजी मारी है। 36 बार जीत का स्वाद छका है, जबकि पहली पारी में उतरने वाली टीमों को 29 बार ही जीत मिली है। यानी टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला यहाँ अक्सर होशियारी साबित हुआ है। 19 मुकाबले ऐसे भी रहे जहाँ जीत हार नहीं, सिर्फ थकान और ड्रॉ का एहसास मिला। तो दोस्तों, भारतीय टीम के बने नए कप्तान शुभमन गिल पहले टेस्ट के मुकाबले में इंग्लैंड के टीम को कुचलने के लिए अपनी जिस धांसू प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उस तगड़ी प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं अब तक भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबलों में क्या रहे हैं दोनों टीमों के बीच जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 136 बार यह दोनों टीमें टेस्ट में टकरा चुकी हैं और आंकड़े गवाही देते हैं कि इंग्लैंड ने 51 बार जीत हासिल किया है, तो वहीं भारत ने 35 बार पलटवार किया है। वहीं 50 मुकाबले ऐसे भी निकले जो किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह खत्म हुए, न कोई जीता न कोई हारा, ड्रॉ की चादर में सब कुछ ढक गया। तो इन आंकड़ों के लिहाज से इंग्लैंड की टीम भारत के ऊपर भारी नजर आती है, लेकिन भारत की इस युवा टीम को हल्के में लेना इंग्लैंड के ऊपर भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 की। तो टीम इंडिया के बने नए कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड की टीम को हल्के में न लेते हुए अपनी प्लेइंग 11 में जरूरी बदलाव करते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11 डाउन बन। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा खिलाड़ी जो बल्ला नहीं विस्फोट लेकर उतरता है आईपीएल में। जिन गेंदबाजों को पीट कर सबका ध्यान खींचा, उन्हीं हाथों से टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हुनर दिखाया कि विदेशी पिचें भी उसके सामने झुक गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके 391 रन किसी कारनामे से कम नहीं थे, बल्कि उस सीरीज में हर बॉलर को यह समझ आ गया कि इस लड़के के सामने गेंद डालना मतलब खुद की इज्जत गिरवी रखना है। 19 टेस्ट में 10,798 के करीब रन, 52 का औसत और हर इनिंग में एक नई तबाही जायसवाल की बैटिंग में झलकती है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल खेलेंगे। राहुल ये कभी ओपनिंग करते हैं, कभी मिडिल ऑर्डर में नजर आते हैं और जरूरत पड़ी तो विकेट के पीछे भी ग्लव्स पहनकर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पैदा ही मल्टीटास्किंग के लिए हुआ हो। राहुल का अंदाज जज्बाती नहीं, शालीन है। हर शॉट में नफासत है, हर डिफेंस में ठहराव और हर चौके में ऐसा साउंड निकलता है जैसे बैट और बॉल में इश्क हो गया हो। हाँ, टेस्ट में उसके हाल के आंकड़े उतने चमकीले नहीं रहे, लेकिन इस खिलाड़ी की क्लास कभी आंकड़ों की मोहताज नहीं रही। जब लय में होता है तो गेंदबाजों की दुनिया हिला देता है। 88 टेस्ट, 100 से ऊपर रन। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज साई सुदर्शन खेलेंगे। साई सुदर्शन 2025 में जिस सधे हुए अंदाज में उसने 759 रन ठोके, वह बस रनों का अंबार नहीं था, बल्कि एक बयान था कि यह लड़का अब तमाशा नहीं तबाही मचाने आया है। अब जब उन्होंने पहली बार टेस्ट की सफेद जर्सी पहनी है और सामने इंग्लैंड की घुमा फिरा कर मारने वाली गेंदबाजी है, तो साई का वही ठंडा और टिकाऊ अंदाज भारत को मिडिल ऑर्डर में एक नई मजबूती दे सकता है। ये डेब्यू किसी रोशनी में नाचने की कोशिश नहीं है, ये वह पल है जब साई चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा होगा और जब मौका मिलेगा तो इंग्लैंड की गेंदबाजी को ऐसे सुलझाएगा जैसे उसने यह पहेली पहले ही हल कर रखी हो। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज शुभमन गिल खेलेंगे। जब शुभमन गिल मैदान में उतरेंगे तो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि टीम इंडिया की पूरी धड़कन क्रीज पर कदम रखेगी, क्योंकि इस बार उसके कंधों पर सिर्फ बल्ला नहीं, कप्तानी की कमान भी है। वह खिलाड़ी जो अब तक रन बनाने के लिए जाना जाता था, अब टीम की चाल भी उसी की सोच से तय होगी। 2025 में 650 रनों की बारिश करके उसने बता दिया कि उसका फॉर्म किसी चमत्कार का मोहताज नहीं, बल्कि रोज की आदत है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत चाहे विकेट के पीछे गजब की चुस्ती हो या बल्ले से बेतहाशा बवाल, पंत जब मैदान में होता है तो बोरियत नाम की चीज छू भी नहीं सकती। आईपीएल 2025 में भले बल्ला थोड़ा मंदा रहा, लेकिन इस खिलाड़ी को फॉर्म से नहीं फील्ड से मापा जाता है और टेस्ट फॉर्मेट में जब उसकी आंखें जम जाती हैं तो फिर बॉलर के होश उड़ना तय है। 43 टेस्ट में करीब 3000 रन और 6 शतक बनाए हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब रविंद्र जडेजा
मैदान में कदम रखते हैं तो खेल नहीं तूफान उतरता है। ऐसा तूफान जो बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों मोर्चों पर अकेले पूरी टीम जितना असर डाल देता है। जडेजा को ऑलराउंडर कहना उनके टैलेंट का अपमान है। ये वो बंदा है जो बॉल को घुमाकर बल्लेबाज की आत्मा भटका देता है, बैट से रन बरसाकर बॉलर की लय उड़ा देता है और फील्डिंग में ऐसी फुर्ती दिखाता है कि गेंद हवा में कहीं गिर ही नहीं पाती। और उम्मीद है कि पहले टेस्ट में रविंद्र जडेजा शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करेंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली ही टेस्ट इनिंग में बैटिंग की तो लगा जैसे ये बंदा पहली बार नहीं पिछले कई जन्मों से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हो। हर शॉट में ठहराव, हर रन में इरादा और हर डिलीवरी पर जवाब। फिर जब गेंद हाथ में ली तो ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी। 5 विकेट चुपचाप, जैसे किसी ने छाया बनकर पूरी लाइनअप को खत्म कर दिया हो। नीतीश का खेल तामझाम नहीं, असर से चलता है। हर ओवर में वह एक नई कहानी लिखता है और हर स्पेल के बाद स्कोर कार्ड पर सिर्फ आंकड़े नहीं, विश्वास छप जाता है। अब अगली परीक्षा इंग्लैंड की सीमिंग पिचों पर है, जहां हर गेंद एक चाल है और हर विकेट एक जंग। और यहीं पर यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश एक बार फिर खुद को साबित करता है या कुछ ऐसा कर जाता है जो उसके नाम को फिक्शन से फिनोमिनन बना दे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 1 साल तक टेस्ट टीम से बाहर रहकर भी जिस अंदाज में वापसी की वो किसी फिल्मी हीरो की रीएंट्री से कम नहीं थी। शार्दुल का नाम भले ही प्लेइंग 11 की लिस्ट में नीचे हो, लेकिन मैदान पर असर ऐसा डालते हैं कि मैच का सबसे बड़ा पल उन्हीं की गेंद या बल्ले से निकलता है। जब यह बॉलिंग करते हैं तो हवा में ऐसी चालें चलती हैं कि बल्लेबाज सोच में पड़ जाए गेंद थी या जादू। और जब बैटिंग की बारी आती है तो नीचे से आकर ऐसा हिट करते हैं कि ऊपर बैठे टॉप ऑर्डर भी तालियां बजा दें। महज 11 टेस्ट में ही इसने जितना किया है वह बताता है कि यह खिलाड़ी किसी भी वक्त मैच को अपनी ओर मोड़ सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। बुमराह किसी आम तेज गेंदबाज का नाम नहीं, यह तो टेस्ट क्रिकेट की खामोश तबाही है जो बिना कोई शोर मचाए बल्लेबाज के होश उड़ा देता है। रन अप इतना शांत जैसे कोई ध्यान में लीन साधु चला आ रहा हो, लेकिन गेंद ऐसी छोड़ते हैं कि स्टंप्स से लेकर स्कोर बोर्ड तक हिलने लगते हैं। उनकी बॉलिंग में सिर्फ रफ्तार नहीं, एक साजिश होती है जो बैटर के पैरों से जमीन खींच लेती है। आईपीएल में एक बार फिर सिर्फ 12 मैचों में 18 विकेट झटक कर बता दिया कि बुमराह की फॉर्म कभी छुट्टी पर नहीं जाती। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो क्लीन स्वीप चलाया उसमें 32 विकेट लेकर सीरीज की ट्रॉफी नहीं, विरोधियों की नींद उठा कर ले गए। 45 टेस्ट में 200 के पार विकेट लेकर ये खिलाड़ी अब उस मुकाम पर है जहां नाम से पहले डर आता है और बॉल हाथ में आते ही बैटर का प्लान ए से लेकर जेड तक फेल हो जाता है। इंग्लैंड की पिचों पर जब बादल होंगे और बुमराह सामने होंगे तब विकेट नहीं गिरेंगे, हादसे होंगे। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलेंगे और नंबर 11 पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे। तो दोस्तों, यह थी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए हमारी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को रखना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।